तो दोस्तों नमस्कार, मैं ओम प्रकाश शुक्ला आप सभी का आज के इस एजुकेशन प्रोग्राम में स्वागत करता हूं, जो कि मैंने टाइटल रखा हुआ है सफलता की ओर एक और कदम। और अगर इसको पूरी तरीके से हम फॉलो करते हैं, तो ये सुरक्षा कवच ही है एक तरीके से, जो हमारे बिजनेस के अंदर है, वो सुरक्षा कवच की भूमिका निभाएगा। मैं पहले थोड़ा-सा अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। इस बिजनेस को मैं 1 साल से कर रहा हूं और बाय प्रोफेशन मैं आईएसओ कंसल्टेंट हूं, आईएटीएफ का ऑडिटिंग और कंसल्टेंसी ये सारी चीज़ें करता हूँ और एक स्टेपनी के रूप में मैंने इस बिज़नेस को बिल्ड किया है, जिसका नाम है नेक्स्ट मनी और इसको काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ आज के इस प्लान प्रेजेंटेशन के अंदर। ये प्रेजेंटेशन जो है सिर्फ प्राइम मेंबर्स के लिए है, जिन्होंने अभी अपना बिज़नेस स्टार्ट किया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सुरक्षा का चक्र है क्या चीज़? ये आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। एक पहले फैक्ट की बात करेंगे हम कि एक बॉक्स है ये, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, एक बॉक्स है। इसको हमने अगर इधर ले जाना है, इस पोज़ीशन से हटा के हमने इसको इधर ले जाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस बॉक्स को अगर हमें यहाँ से ले जाके ये डॉटेड लाइन वाला है, यहाँ पर ले जाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? बाय नेचर, बाय लॉ आप कह सकते हैं कि कोई भी वस्तु है या कोई भी चीज़ है, उसके अंदर जब तक हम कोई फ़ोर्स नहीं लगाएँगे, तब तक वो मूव नहीं करेगी। वो चाहे कोई भी हो, चाहे वो वस्तु हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि इस बॉक्स को अगर हमें इधर ले जाना है, तो हमारे पास 2 तरीके हैं इस बॉक्स को यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए। सबसे पहले है कि आप इसको ढकेलें, इस बॉक्स को ढकेल के वहाँ पर ले जाएँ या फिर दूसरी चीज़ हो सकती है आपके लिए कि इसको खींच के ले जाएँ। 2 ही चीज़ होगी यहाँ पर। कहने का मतलब है कोई वस्तु अगर हमें मूव करनी है या तो उसको ढकेलना पड़ेगा या उसको पकड़ के खींचना पड़ेगा। तभी उस वस्तु को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, इस बॉक्स को खिसकाने के लिए हमें बल का प्रयोग करना पड़ेगा। तो यही चीज़ हमारी आम ज़िंदगी के अंदर भी यही लागू होता है कि अगर हमें कोई चीज़ मूव करवानी है, तो हमें बल का प्रयोग करना ही पड़ता है, चाहे ढकेल के, चाहे खींच के। अब इसको हम नेक्स्ट मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। सेम ये सरफेस है, इसके ऊपर सरफेस की जगह पे हम यहाँ कह सकते हैं कि हमारी लाइफ है ये और उसके अंदर हमें नेक्स्ट मनी मिली है और ये आपकी मंजिल है। तो नेक्स्ट मनी के थ्रू आपको अपनी मंजिल पे पहुँचना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? यानी कि नेक्स्ट मनी से हमें अपनी लाइफ की अपनी मंजिल तक जो भी आपकी मंजिल हो सकती है, जैसा हम प्लान में भी दिखाते हैं कि आपकी मंजिल है क्या? वो आप डिसाइड करेंगे कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, आपको क्या चाहिए? तो नेक्स्ट मनी एक हमारा ज़रिया हो गया अपनी मंजिल तक पहुँचने का। तो यहाँ पर भी सेम वही चीज़ करना पड़ेगा। या तो नेक्स्ट मनी अगर हम करेंगे, तो कोई हमें ढकेलेगा, क्योंकि हम तो खुद करेंगे नहीं और या फिर कोई चीज़ खींचेगी हमें, तभी हम अपनी मंजिल तक पहुँच सकते हैं। अगर ये दोनों चीज़ें आपके नेक्स्ट मनी के अंदर या आपकी लाइफ़ के अंदर मिसिंग है, तो आप इस बिज़नेस के अंदर सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अब यहाँ पर अगर हम नेक्स्ट मनी की बात करते हैं, तो ढकेलना क्या है? ढकेलने का मतलब है यहाँ किसी कुएँ में नहीं ढकेलना। ढकेलने वाला काम जैसे आपका अपलाइन कर सकता है। ढकेलने का मतलब है कि आपको ट्रेनिंग अटेंड करवाना, बिज़नेस के बारे में जानकारी देना। फ़ोर्थली भी आपको कई बार आपका अपलाइन बोलता है कि नहीं ये ज़रूरी है, आप इसको करना ही पड़ेगा आपको। या आपका कोई शुभचिंतक हो सकता है, ज़िंदगी के अंदर आपको वो ढकेल-ढकेल के काम करवाएगा। आप आगे नहीं बढ़ना चाहेंगे, फिर भी वो आपको ढकेलता रहेगा। और दूसरा है खींचना। तो कौन-सा चीज़ खींचेगा? हो सकता है अगर आपका अपलाइन ये नहीं करता है, आपके हो सकता है सपने इतने ज़बरदस्त हों या आपके ऊँचे सपने हों, आपका लक्ष्य ऐसा हो, तो ये आपका खींचने का काम करेंगे कि आपको कोई फ़ोर्स नहीं करेगा करने के लिए। फिर भी आपके लक्ष्य, आपके सपने आपको नेक्स्ट मनी करने के लिए बाध्य करेंगे। या आपकी कोई प्रॉब्लम हो सकती है,
कि नहीं मेरे को ये करना ही है, मेरे को अगर ये प्रॉब्लम है, अगर इसको मेरे को रूट कॉज पे जाके इसको खत्म करना है, तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, तो मुझे नेक्स्ट मनी करना ही पड़ेगा। तो कहने का मतलब है नेक्स्ट मनी तो हमें मिल चुकी है, लाइफ हमारी गुजर रही है, आपकी मंजिल आपको डिसाइड करनी है कि आपको कोई धक्का मार के करवाएगा, या आपके अपने लक्ष्य, अपने टारगेट, आपके सपने ऐसे हैं जो आपको ये बिजनेस करने के लिए प्रेरित करते हैं, या आपकी ऐसी कोई प्रॉब्लम है जिसको जिसकी वजह से आप इसको करते हैं। तो आपको इन दोनों में से एक चीज अगर आपके साथ मिसिंग है, कुछ भी नहीं है, तो आप इस बिजनेस के अंदर सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। अगर अभी भी आपके सपने नहीं है, आपका लक्ष्य नहीं है, आपका टारगेट नहीं है, तो सबसे पहले आप उसको बनाइए ताकि आपको आपकी मंजिल मिलने में आसान हो जाए। यदि मंजिल ही नहीं होगी हमारे पास तो हम कहाँ जाएंगे? अब यहाँ से मान लो हमें आगरा जाना है, तो पहले ये तो पता होना चाहिए ना कि हमें आगरा जाना है, दिल्ली तो नहीं जाना। जब तक हमारे पास टारगेट नहीं होगा, हमारी मंजिल नहीं होगी, हमें चाहिए क्या ये नहीं पता होगा, तो हम इस बिजनेस के अंदर प्राप्त नहीं कर सकते। घूमते रहेंगे बस, कंफ्यूज रहेंगे, कभी कुछ कर पाएंगे, कभी थोड़ा सा कर लेंगे, थोड़ा सा खिसक जाएंगे, किसी ने धक्का मार दिया तो वो कर लेंगे। लेकिन अगर अपने लक्ष्यों के प्रति आप ईमानदार नहीं है, अपने सपनों के प्रति आप ईमानदार नहीं है, तो आप कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। कुछ कदम जरूर चल लेंगे किसी के कहने से, लेकिन अगर आपको अपनी मंजिल ही नहीं पता, तो आपको ढकेल के भी कोई नहीं ले जा सकता। तो सबसे पहला आपका अपने लक्ष्य बनाना होगा अपनी लाइफ के अंदर, अपने सपनों को साकार करने के लिए पहले सपने देखने पड़ेंगे। अगर सपने ही नहीं है, तो उस सपने को साकार कैसे करेंगे? कोई टारगेट नहीं है, तो उस टारगेट को कैसे अचीव करेंगे, जो हमारे पास है ही नहीं। तो सबसे पहला अगर इस बिजनेस के अंदर सफल होना है, तो आप अपनी मंजिल निर्धारित करें। अगर आपको समझ में नहीं आता है कि आपकी मंजिल क्या निर्धारित करनी है, कैसे करनी है, तो आप अपने एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन के साथ बैठें, उनसे समझें कि मैं क्या चाहता हूँ, मुझे क्या करना है, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो आपको ज़रूर गाइडेंस मिलेगी कि इस तरीके से आप अपना सेट कर सकते हैं। तो मंजिल सेट होने के बाद जब आपने बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। वो प्रॉब्लम्स के लिए क्या है, ये एक चक्र है, सुरक्षा चक्र जिसको मैं कह रहा हूँ, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। ये चारों तरफ ई से घिरा हुआ है और ये बीच में सुरक्षा चक्र है। इन चारों को मिला दें तो ये बनता है 4E, और इसके बीच में ये आप हैं, और यहाँ पर अगर आप हैं तो यहाँ पर आप सुरक्षित हैं। यही सुरक्षा कवच है। अगर ये चारों चीजें हमने समझ ली कि क्या है, तो आपको इस बिजनेस के अंदर कोई रोक नहीं सकता सफल होने के लिए। तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं, मैं सबसे यही कहूंगा कि ये जो सुरक्षा चक्र है 4E के साथ में, यहाँ पर सब कोई अपने आप को एज्यूम कर लें, क्योंकि इस घेरे में जब तक आप हैं तो आपको कोई डिगा नहीं सकता, आपको कोई भी चीज हिला नहीं सकती इस बिजनेस को आगे बढ़ने से। तो इस घेरे के अंदर आप सुरक्षित रहेंगे। अब इस ई का मतलब क्या है, उसको हम धीरे धीरे करके एक एक चीज जानेंगे। ये आपका जो जब सुरक्षा चक्र के अंदर रहते हैं, तो ये जो आपका टारगेट है, इसको अचीव करने के लिए आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे कि आपका जो टारगेट है, एक व्यक्ति खड़ा हुआ है यहाँ पे, आप अपने आप को एज्यूम कर सकते हैं कि आपका टारगेट सटीक बैठ रहा है। थोड़ा बहुत इधर हो सकता है, लेकिन अगर आपका टारगेट है तो उसके कम से कम नजदीक तक जरूर पहुंचेंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे। लेकिन जैसे मैंने चारों चीजें बताई, ये सारी चीजें जब आएंगी जब आप वो चारों चीज को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले ई का मतलब है एजुकेशन। यहाँ पे अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है तो आप बहुत बड़ा कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर एजुकेशन का मतलब आपकी पढ़ाई लिखाई या कुछ ऐसा नहीं है कि जो आपने पहले क्वालिफिकेशन ली थी वो, उससे रिलेटेड इसका यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। एग्जाम, तीसरी चीज है एक्सपीरियंस, चौथी चीज है एथिक्स। अगर ये चारों चीजें आप यहाँ पर समझ लेते हैं, तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़ने से रोक सकती है।
सबसे पहला एजुकेशन, एग्जाम, एक्सपीरियंस, देन एथिक्स। अगर ये चीज हम फॉलो करेंगे तो जो हमारा टारगेट है वो हम जरूर अचीव करेंगे। अब इसको डिटेल में समझते हैं क्या है चारों। जैसे पहला एजुकेशन, दूसरा एग्जाम। ये हमारी ओरिजिनल लाइफ में जो एक्चुअल लाइफ है उसमें भी ऐसा ही होता है। कोई भी चीज हमें करना होता है तो सब क्या करते हैं हम सबसे पहले यही चारों चीजें फॉलो करनी होती है हमें नॉर्मल लाइफ में। अब इसको डिटेल से समझते हैं हम क्या क्या चीज है ये। अब पहले ये समझते हैं कि 4E है क्या। ये तो आपने देख लिया कि ये चारों चीजें हैं, लेकिन ये वर्क कैसे करता है इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर कोई इंजीनियर बनना चाहता है, इसकी जगह डॉक्टर भी हो सकता है, वकील भी हो सकता है, या कोई और प्रोफेशन भी हो सकता है, वहां पे आप इसको एज्यूम कर सकते हैं। लेकिन सबका एग्जाम्पल मैं एक इंजीनियर के रूप में लेता हूं कि अगर कोई व्यक्ति इंजीनियर बनना चाहता है तो उसको कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है। नर्सरी से 12वीं तक उसको 15 साल लगते हैं पढ़ाई करने के लिए, और साथ में हर साल उसको पेपर भी देना पड़ता है। क्यों? और पेपर में अगर पास होगा तो अगली क्लास में जाएगा, और पास नहीं होगा तो उसी क्लास में दोबारा से पढ़ाई करेगा। थर्ड स्टेप पे चलेंगे तो ये तो 12th तक की पढ़ाई हो गई। उसके बाद अगर उसने इंजीनियरिंग करनी है तो उसको 4 साल इंजीनियरिंग करने में भी लगेंगे। उसके बाद इस 4 साल के दौरान में भी उसको हर साल पेपर देना पड़ेगा। अगर पास तो प्रमोशन होगा, नहीं तो पिछली क्लास मिलेगी। ऐसा कभी भी नहीं होता कि अगर आप फेल हो जाते हैं, पास नहीं होते हैं, तो आपको अगली क्लास में डाल दिया जाएगा। ऐसा कभी भी नहीं होता। ये रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है, और अगर आप कोई प्रोफेशनल एजुकेशन ले रहे हैं उसके अंदर भी होता है। इंजीनियरिंग कंप्लीट होने के बाद इंटरव्यू देना होता है आपको। डायरेक्टली तो अपॉइंटमेंट होती नहीं है। सबसे पहले जब आपकी इंजीनियरिंग कंप्लीट हो जाती है तो सबसे पहला आपको इंटरव्यू देना होता है। अगर इंटरव्यू के अंदर आप क्लियर होते हैं तो आपको नौकरी मिलती है। अगर नहीं होते हैं तो आपको फिर से दूसरा इंटरव्यू फेस करना पड़ता है। और ये सब करने के बाद, ये पांचों चीज करने के बाद, शुरुआत में एक इंजीनियर की लगभग जो जॉब होती है उसको 10 से 12 हजार की नौकरी मिलती है। कहने का मतलब है, अगर इसको हम समराइज करें, 20 से 22 साल पढ़ने के बाद और 20 से 25 लाख पूरी लाइफ में खर्च करने के बाद उसको नौकरी मिलती है 10 से 12 हजार रुपए की। और आगे वो क्या कर पाएगा नहीं कर पाएगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। ये कुछ प्रोफेशन के बाद यही सेम चीज आप वकील के लिए भी कर सकते हैं। वकील में भी ऐसे एक आध 2 साल ऊपर नीचे हो सकते हैं। डॉक्टर के लिए कर सकते हैं, या और बहुत सारे प्रोफेशन है जिसका वर्किंग क्राइटेरिया इस तरीके से ही होता है कि पहले 20 साल 22 साल पढ़ाई करनी होती है, हर साल एग्जाम देना होता है, फिर तैयारी, एग्जाम, तैयारी, एग्जाम, तैयारी, और कंप्लीट होने के बाद तुरंत उसके साथ कुछ नहीं होता। उसके लिए फिर उसको मेहनत करनी पड़ती है अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन वहां पे भी क्या तुरंत गारंटी थोड़ी है कि तुरंत उसको सक्सेसफुल मिल जाएगी वहां पे? नहीं। अब यही चीज हम कंपेयर करते हैं जिस बिजनेस के अंदर हम चाहे गलती से आ गए हैं, चाहे बाय चॉइस आए हैं, चाहे कैसे भी आए हैं। अब उसको हम देखते हैं कि वहां पे कैसे वर्क करता है ये जो नेक्स्ट मनी हमारा है, वहां पे 4E कैसे काम करेगा। अगर नेक्स्ट मनी की बात करते हैं हम, तो शुरुआत यहाँ पे 1770 रुपए से होती है, जिसमें से 1500 रुपए आप प्राइम मेंबरशिप देते हैं, प्लस 270 रुपए आपका गवर्नमेंट का टैक्स लगता है। तो ये तो फिक्स हो गया कि इससे ज्यादा घाटा आपका हो ही नहीं सकता। क्योंकि बिजनेस, मैं कहता हूं अगर ये खर्चा भी है तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए भी सिर्फ आपकी जो कॉस्ट है वो 1770 रुपए आप दे रहे हैं। दूसरी चीज है सीखने के लिए। वहां पे आपने 20 से 22 साल पढ़ाई करी थी, उसके बाद भी आप सिर्फ फ्रेशर, एज ए फ्रेशर ही वर्क करते हैं। यहाँ पे अगर आपको सक्सेसफुल होना है नेक्स्ट मनी के अंदर तो आपको 3 से 5 साल लगा के सीखना भी पड़ेगा, सिखाना भी पड़ेगा, और वर्क भी करना पड़ेगा। पढ़ाई यहाँ पर इतनी मायने नहीं रखती। हो सकता है आपने उतनी पढ़ाई ना करी हो, तो यहाँ पर पढ़ाई की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपने जितनी पढ़ाई करी हुई है उतनी ही बहुत है। लेकिन यहाँ पर आपकी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आपकी मजबूत इच्छा शक्ति।
अगर वो आपके अंदर है तो आपको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। इस बिजनेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ सबसे बड़ा जो दुश्मन है आपका, वो आप खुद हैं। अगर आप मानते हैं कि आप इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़ सकते हैं, तो आप बढ़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं इस बिजनेस के अंदर आगे नहीं बढ़ सकता, तो आपको कोई दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपको आगे नहीं बढ़ा सकता। क्यों? क्योंकि सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज होती है आपका हौसला, आपकी चाहत। अगर आपकी इच्छा शक्ति मजबूत नहीं होगी, तो आप इस बिजनेस के अंदर फेल हो जाएंगे, ये गारंटीड है। तो यहाँ पर पढ़ाई की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपकी जो दृढ़ इच्छा शक्ति है, मजबूत इच्छा शक्ति है, वो यहाँ पर वर्क करती है। हेल्प करने वाले आपकी यहाँ पर पूरी टीम बैठी हुई है। और यहाँ पर पेपर नहीं देना होता, सिर्फ प्लान दिखाना सीखना होता है। अगर आप, क्योंकि इसका जो मेन चीज क्या है कि आपको प्लान दिखाना आना चाहिए, तो वो तो आप प्रैक्टिस से भी सीख सकते हैं। उसके लिए ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आपने कोई डिग्री करनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको डिग्री की जरूरत नहीं है, सिर्फ अगर इच्छा शक्ति है और आपको यहाँ पे सिखाने के लिए आपकी अपलाइन है और आपकी पूरी टीम है, जो यहाँ पर आपको ये सारी चीजें सिखाएंगे। वहां पर आप 20 से 22 साल लगाने के बाद और 20 से 25 लाख खर्च करने के बाद वहां पर आप सिर्फ और सिर्फ बनते हैं नौकर। ये बहुत कड़वी बात है, ये कई लोगों को बुरी भी लग सकती है, लेकिन यही जीवन की सच्चाई है कि उतना सब करने के बाद, उतने लाख खर्च करने के बाद वहां पे सिर्फ और सिर्फ आप बनते एक नौकर। लेकिन यहाँ पर आप अपने बिजनेस के मालिक बनते हैं। यहाँ पे आपको आपका कोई बॉस नहीं होता, आपकी अपनी इच्छा होती है। आप कितना कमाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यानी वहां पर आपकी जो शुरुआती होती है 10 से 12 हजार की, 15 हजार मैक्सिमम इतना ही होता है जो फ्रेशर होते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको कितना पैसा चाहिए, यहाँ पर आपको कितना पैसा चाहिए इस बिजनेस के अंदर, वो आप खुद निर्णय करते हैं। आप खुद डिसाइड करते हैं कि मेरे को इतना पैसा कमाना है। उसके हिसाब से आप मेहनत करेंगे, उसके हिसाब से आप मैं अपनी टीम बिल्ड करेंगे, और यहाँ से आप जितना पैसा चाहिए आपको, उतना आप यहाँ से ले सकते हैं। अगर इसको हम समराइज करें, यानी कि 3 से 5 साल सीख कर, मैं इस पे फोकस इसलिए कर रहा हूँ कि ये जो चीज है 3 से 5 साल सीखने वाली, ये हर एक के अंदर मिसिंग होता है जब इस बिजनेस को स्टार्ट करता है। वो अपने फील्ड का एक्सपर्ट होता है, उसको वो यहाँ पर लगाने की कोशिश करता है और वो फेल हो जाता है। क्योंकि जो आप वो काम आप प्रेजेंट काम कर रहे हो वो एक अलग चीज है, उससे जो मिलना था वो आपको मिल रहा है। लेकिन अगर आपको नेक्स्ट मनी करनी है, नेटवर्क मार्केटिंग करनी है, तो इसकी जो एजुकेशन है वो उससे अलग है। तो यहाँ पर 3 से 5 साल अगर आप शिद्दत से काम करते हैं, सीखते हैं, और सिर्फ 1770 रुपए लगा करके, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है कि आप 178 करोड़ भी कमा सकते हैं। चॉइस इज योर्स कि 20-22 साल पढ़ने के बाद, 20 से 25 लाख खर्च करने के बाद आपको क्या मिलता है, और यहाँ पर 1770 लगा के सिर्फ 3 से 5 साल सीख के हम कितना कमा सकते हैं, इस पर हमें विश्वास नहीं आता। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले यही कहना चाहूंगा कि आपको इसके ऊपर विश्वास होना चाहिए, क्योंकि जब तक किसी चीज के ऊपर हमें विश्वास नहीं होगा, वो हमें मिलेगी नहीं। तो दोनों का ये मेन डिफरेंस है कि अगर हम नॉर्मल जिंदगी के अंदर इस तरीके से काम करते हैं तो हमें इस तरीके से मिलता है, और अगर नेक्स्ट मनी बिजनेस के अंदर हम करते हैं तो हमें इस तरीके से मिलता है। अब हम पढ़ेंगे कि यहाँ पर एजुकेशन में क्या क्या चीजें आती हैं। जब एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम सारी चीजें बात करेंगे नेक्स्ट मनी को लेकर के। यहाँ पर एजुकेशन क्या है, यहाँ तो पढ़ाई तो करनी नहीं है, डिग्री तो लेनी नहीं है, तो फिर यहाँ पर एजुकेशन क्या है। तो यहाँ पर जो सबसे पहली चीज है एजुकेशन की, यहाँ पर आपको कंपनी का प्लान, प्रोडक्ट, सर्विसेज, प्रोफाइल और प्रमोटर के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। यही आपकी एजुकेशन है। अगर आपको कंपनी के प्लान के बारे में नहीं पता, उसके प्रोडक्ट क्या है, सर्विसेज क्या है, यही नहीं पता, प्रोफाइल नहीं पता और प्रमोटर के बारे में नहीं पता, तो आप इस बिजनेस के अंदर ज्यादा देर तक नहीं चल पाएंगे। तो यहाँ पे यही एजुकेशन लेनी है। हमें कंपनी का पूरा प्लान पता होना चाहिए,
प्रोडक्ट क्या है, सर्विसेज क्या है वो पता होना चाहिए, कंपनी का प्रोफाइल क्या है और उसके प्रमोटर कौन है। ये सारी जानकारी लेना ही एजुकेशन का पार्ट है। अब आप इस बिजनेस के अंदर कितने दिन तक भी लगे रहें, अगर ये सारी चीजें आपको नहीं पता है तो आप से अगर कोई कुछ पूछ लेगा तो आपको इन सारी चीजों के बारे में आप बता नहीं पाएंगे। प्लान को कैसे प्रमोट करना है, कई बार ऐसा होता है कि प्लान तो पता होता है हमें ऐसे, लेकिन हम उसको प्रमोट नहीं कर पाते, किस तरीके से प्रेजेंट करना है हमें वही नहीं पता होता। तो ये हमें सीखना है यहाँ पर कि प्लान को कैसे दिखाना है कि सामने आपका जो प्लान है वो इफेक्टिव हो। प्लान दिखाना और इफेक्टिव प्लान दिखाना दोनों में डिफरेंस है। सामने वाले को क्या समझाना है, उसको जज करके उसकी क्या नीड है, वो सारी चीजें हमें कैसे बताना है वो भी पता होना चाहिए। ये भी एक एजुकेशन का पार्ट है। अगर इसमें लैप्सेस हैं तो आप इसको अपने अप्लायंस से सीख सकते हैं। तो इसके लिए सबसे अच्छा चीज है आप यहाँ पे डेली वेबिनार पे आए, आपको ये सारी चीजें यहाँ पर डेली बताई जाती है और आप यहाँ से एजुकेट होते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए टीम को मैनेज कैसे करना है या उसकी ग्रोथ मॉनिटरिंग हो रही है नहीं हो रही है। आप स्टार्टिंग में क्या करते हैं, लोगों को तो जोड़ देते हैं और लोगों को कंपनी के बारे में, प्लान के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता होता, वो तो आपको देख के जुड़े हैं। अब आपको यही नहीं पता, ये सारी डिटेल अगर आपको नहीं पता है तो आप उसको कैसे मैनेज करेंगे। थोड़े टाइम तक आपके साथ रहेगा, उसके बाद वो क्विट हो जाएगा क्योंकि उसको ग्रोथ नहीं मिल रही होगी, उसको समझ नहीं आ रहा हो कैसे करे, और वो इसलिए हो रहा होगा कि आप प्रॉपर उसको मैनेज नहीं कर पा रहे, जो चीज उसको चाहिए आप उसको नहीं दे पा रहे, जो उसको समझाना है आप नहीं समझा पा रहे। आपको कैसे हैंडलिंग करनी है वो उसके बारे में आपको पूरी जानकारी लेनी है और उसके लिए आपको ट्रेनिंग और एजुकेशन लेनी पड़ेगी। यहाँ पर कई दोस्त ऐसे हैं जो उन्होंने काफी टाइम से नेक्स्ट मनी के अंदर जुड़े तो हुए हैं, लेकिन अभी एप्लीकेशन के बारे में ही नहीं पता। तो ये भी एक एजुकेशन का पार्ट है कि एप्लीकेशन के बारे में भी हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो ये कोई बुरी बात नहीं है नहीं पता, लेकिन हाँ बुरी बात ये जरूर है कि हम उसको कभी सीखे ही नहीं, उसको कैसे यूज करना है हमें पता ही ना चले। तो ये चीज हमें सीखनी है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करना है, जब हम प्लान दिखाते हैं तो लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, किसी का किसी तरीके से क्वेश्चन हो सकता है, कोई एक्सपीरियंस भी होता है, कोई फ्रेशर भी होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना है, सामने वाले के क्या क्वेश्चन है, उसको अगर प्रॉपर आप आंसर नहीं दे पाते हैं तो आपकी बात वो नहीं सुनेगा या आपकी बात वो नहीं मानेगा। तो ये कला होती है, और ये जैसे जैसे धीरे धीरे आपकी नॉलेज बढ़ती है, जब आप एजुकेट होते हैं, धीरे धीरे इस प्रोसेस के अंदर गुजरते हैं, तो आपको सारे क्वेश्चंस हैं जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के सामने से आते हैं उसके बारे में आपको पता चलेगा, और ये पता चलेगा कि आपको इस क्वेश्चन का क्या आंसर देना है। तो ये सारी चीजें आपको एजुकेशन से ही मिलेंगी। अब आपने टीम भी बना ली, खुद भी एजुकेशन ले ली, लेकिन टीम के अंदर भी लीडरशिप पैदा करना है आपको। आप हमेशा खुद ही करते रहेंगे अगर, तो बहुत ज्यादा डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो आपके अंदर ये सारी चीजें भी सीखना होगा कि आप अपनी टीम को कैसे डेवलप करें, क्योंकि अगर आप टीम को डेवलप नहीं करेंगे तो हमेशा खुद ही सारे काम करते रहेंगे, सारी प्रॉब्लम्स आप ही झेलते रहेंगे। तो जो हमारा जो मकसद है टीम को बढ़ाने का और सबको प्रमोट करने का, तो वो चीज नहीं हो पाएगी, और जो आपका जो पैसिव इनकम होना चाहिए वो एक्टिव ही होके रह जाएगा। अब मान लीजिए आपकी टीम 50 लोगों की हो गई, अब आपकी टीम 50 लोगों की हो गई, अब 50 लोगों में से किसी को ना तो प्लान दिखाना आता है, टीम को कैसे मैनेज करना है वो भी नहीं पता, एप्लीकेशन के बारे में भी उसको किसी को नहीं पता, ऑब्जेक्शन कैसे हैंडलिंग करना है वो भी नहीं पता, और आप अगर टीम डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो ये सारे जो काम है हर बार घूम फिर के आपके पास ही आएगा कि जी मेरी एप्लीकेशन नहीं चल रही, रेफरल कैसे भेजते हैं, मोबाइल रिचार्ज कैसे करते हैं, पैसे कैसे ऐड करते हैं। ये सारी चीजें हमें
धीरे धीरे करके अपने टीम के हर एक व्यक्ति को ये सिखाना है। यही तो हमारा काम है। अगर ये चीज़ हम नहीं करेंगे, तो पता चलेगा कि हमेशा हम इसी में फँसे रहेंगे और जो हमारा एक्चुअल काम है, हम उसको कर ही नहीं पाएँगे। तो ये सारी चीज़ आपको यहाँ पर एजुकेशन लेनी है। इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अगर इनमें से कोई भी चीज़ फेलियर होता है, तो आप अपने एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन से कॉन्टैक्ट करें। अगर आपको प्लान दिखाना नहीं आता है, प्रोफाइल के बारे में नहीं पता है, प्रमोटर के बारे में नहीं पता है, तो आप जानें इस चीज़ को। टीम को कैसे मैनेज करना है, वो आपने सीखना है। एप्लीकेशन के बारे में नहीं पता है, तो वो सीखना है आपने। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में थोड़ा-सा टाइम लग सकता है, क्योंकि एकदम से सारे क्वेश्चन्स कोई नहीं पूछता है, धीरे-धीरे करके आते हैं। हाँ, बट आपके पास अगले 3 महीने का टारगेट होना चाहिए कि मेरे को ये सारी चीज़ें सीखनी है। और अपनी टीम को बिल्ड करने के लिए, डेवलप करने के लिए आपको क्या-क्या पता होना चाहिए, वो सारी चीज़ें भी आपको सीखनी है धीरे-धीरे करके। तभी आपकी टीम ग्रो करेगी, तभी आप टीम को लेकर के चल पाएँगे। क्योंकि यहाँ पर मैं एक चीज़ और बता दूँ कि यदि आप टीम को डेवलप नहीं कर पाएँगे, तो आप कहीं न कहीं इस बिज़नेस के अंदर धीरे-धीरे करके क्विट होते जाएँगे। और अगर आपकी टीम अगर आप ही नहीं कुछ कर पाएँगे, तो आपकी टीम किसको फ़ॉलो करेगी? तो आपकी धीरे-धीरे करके टीम मर जाएगी और आप जो जिस उद्देश्य से इस बिज़नेस के अंदर आए थे, वो चीज़ आप नहीं कर पाएँगे। तो ये सारी चीज़ें आपने एजुकेशन के द्वारा सीखनी है। अब हम अगले सेकंड पे चलते हैं, एग्ज़ाम। एग्ज़ाम यहाँ पे क्या चीज़ है? प्लान दिखाना एग्ज़ाम है। अगर इस बिज़नेस के अंदर एजुकेशन ले ली, एक तो हो गया सीखने के लिए आपने देख लिया, प्लान दिखाना देख लिया, कोई दिखा रहा था, आपके अपलाइन या आपकी टीम का कोई व्यक्ति प्लान दिखा रहा था, तो आपने देख लिया। लेकिन आप कब प्लान दिखाओगे? वही तो आपका एग्ज़ाम है। और जब हम सीखेंगे नहीं, तो हमें प्लान दिखाना आएगा नहीं। हम हमेशा अपलाइन के ऊपर डिपेंड रहेंगे। तो इसलिए प्लान दिखाना सीखने के बाद ये अनिवार्य है। तभी तो आपको पता चलेगा कि आप कितना इफ़ेक्टिव प्लान दिखाते हैं। एप्लीकेशन की जानकारी देना। अब आपने तो सीख लिया, लेकिन आप आगे ही नहीं बता पा रहे, तो कैसे पता चलेगा कि आपने सीखा है? टीम के लिए समय-समय पर ट्रेनिंग करना। आप खुद खूब ट्रेनिंग लेते रहो, लेकिन अपनी टीम को ही ट्रेनिंग मत दो। टीम क्या करेगी? आप टीम को जो सिखाना चाहते हो, जब तक आप खुद नहीं दोगे, तो कैसे टीम ग्रो करेगी? तो समय-समय पर आपको अपनी टीम के लिए ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। अगर ये आप नहीं कर पाएँगे, तो कहीं न कहीं टीम जो है आपकी डिमोटिवेट हो जाएगी और उसको जो सारी जानकारी मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पाएगी। तो जिस ग्रोथ रेट से उसको ग्रोथ करना है, आगे बढ़ना है, वो नहीं हो पाएगा। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना। जब आप प्लान दिखाते हैं और प्लान खत्म होने के बाद सामने वाले से कोई क्वेश्चन आ गया, एग्ज़ाम्पल के लिए समझते हैं, वो पहले किसी और कंपनी में काम कर रहा है। तो आपसे उसने ये पूछ लिया कि भई मैं आपकी कंपनी क्यों करूँ? मैं तो ये कर रहा हूँ। तो आपको अपनी कंपनी की सारी खूबियाँ पता होनी चाहिए, क्योंकि तभी आप उसको एक्सप्लेन कर पाएँगे। नहीं तो वो बोलेगा अच्छा मेरी कंपनी में तो ये है, आपको लगेगा यार इसकी तो ज़्यादा अच्छी है। तो पता चलेगा आप तो प्लान दिखाने गए थे और उसी ने आपको प्लान दिखा दिया। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एक प्रक्रिया है जिसके अंदर आपको धीरे-धीरे गुज़रना पड़ेगा। गलत कमिटमेंट कभी किसी को नहीं करनी। अगर आपको पूरा नहीं पता है, तो आप गलत मत बोलो उसको। आप उसको ये बोल सकते हो कि इसका आंसर मुझे नहीं पता है, मैं आपको पता करके बता दूँगा। बट ये चीज़ धीरे-धीरे आएगी, तुरंत नहीं हो जाएगी। क्योंकि कई बार हम 10 प्लान भी दिखा लेते हैं, 20 प्लान भी दिखा देते हैं। ऐसा कोई ऑब्जेक्शन हैंडलिंग ऐसा कोई टिपिकल क्वेश्चन आता ही नहीं है, जिसका आंसर हमें देने की ज़रूरत पड़े। तो ये भी एक प्रोसेस है, तो वही आपका एग्ज़ाम है।
टीम के नए लोगों को बेसिक ट्रेनिंग देना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी टीम बन गई तो आपको ट्रेनिंग देना, जो बेसिक ट्रेनिंग होती है, बेसिक नीड्स होती है नए लोगों की, वो आपको पता होने चाहिए ताकि आप अपनी टीम को कन्वे कर पाएं। अपने रिजल्ट को एनालाइज करना, आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि जब आप स्टार्टिंग आपने जब सीखते हुए प्लान दिखाते थे तो कितने लोगों को आप प्लान दिखाते थे, तो कितने लोग आपके साथ आते थे। और जब धीरे-धीरे आप बार-बार प्रैक्टिस करेंगे, बार-बार प्रैक्टिस करेंगे, बार-बार प्रैक्टिस करेंगे, तो आपका जो प्लान दिखाने का तरीका है, प्लान दिखाने के जो परफेक्शन है, वो धीरे-धीरे बढ़ती जाएगी। और जो आपका रिज़ल्ट है, अगर पहले 10 में से 1 जुड़ता था या 2 जुड़ते थे, तो जब धीरे-धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आपके जो रिज़ल्ट हैं, वो बढ़ते जाएँगे। हो सकता है 4, 6, 8 भी हो सकता है। तो ये हमारा प्रैक्टिस का काम है कि इसमें कई बार ऐसा होता है कि हम प्लान दिखाना ही छोड़ देते हैं। हमने तो सीख लिया, लेकिन एज़ पर एक्सपीरियंस मैं बता दूँ, अगर हम कुछ टाइम तक हम प्लान नहीं दिखाते हैं, तो हमारे प्लान के अंदर भी पॉज़ आने लग जाता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि अपनी जो प्रैक्टिस है, उसको बंद नहीं करना चाहिए। अपने प्लान को दिखाते रहना चाहिए, दिखाते रहना चाहिए ताकि प्रैक्टिस भी होती रहे। कहते हैं ना कि अगर कोई चीज़ रखी हुई है, तो उसमें धीरे-धीरे जंग लग जाता है। अगर वो चीज़ यूज़ होती रहती है, तो वो चीज़ शार्प रहती है। तो यहाँ पर भी यही चीज़ है कि अगर आप 10 दिन, 15 दिन तक प्लान नहीं दिखाओगे और जब 16 दिन आप प्लान दिखाओगे, तो आपको भी लगेगा यार कि जिस तरीके से मैं प्लान दिखाता था, इफ़ेक्टिव जो मेरा प्लान होता था, उसके अंदर वो बात नहीं है। तो आपको वहाँ पर फिर प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो प्रैक्टिस गैप करने की बजाय आप हमेशा प्रैक्टिस करते रहें और अपने रिज़ल्ट को एनालाइज़ करते रहें। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। अगर ये चीज़ करते हैं, तो आप इस बिज़नेस के अंदर सक्सेसफुल होंगे। एक्सपीरियंस, किस चीज़ का एक्सपीरियंस चाहिए यहाँ पे? प्लान दिखाने का? बिल्कुल चाहिए। आप इस चीज़ से देख सकते हैं कि आपका पहला प्लान और 10वां प्लान और 15वां प्लान या 20वां प्लान, 25वां प्लान, आप खुद अनुभव करेंगे कि जो मेरा पहला प्लान था, उससे मेरा 5वां प्लान कंपेयर करते हैं, आपको पता चलेगा कि आपको कितना एक्सपीरियंस हो गया। 5वें से जब 10वें में पहुँचते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे प्लान दिखाने में परफेक्शन आ रही है या नहीं आ रही है। तो ये आपका एक्सपीरियंस है। मैं आपको जनरल नॉलेज दे सकता हूँ, आपका अपलाइन आपको नॉलेज दे सकता है, लेकिन जो फिज़िकल एक्सपीरियंस है, वो आपको वो सारी चीज़ें खुद करने से ही होगा। जब तक आप उसको खुद फ़ील नहीं करेंगे, जब तक आप उसको खुद अनुभव नहीं करेंगे, तब तक आपके अंदर वो एक्सपीरियंस नहीं आएगा। कई बार हम डिपेंड रहते हैं, कि यार मैं प्लान दिखा के क्या करूँगा? तो जब तक आप खुद से प्लान नहीं दिखाएँगे, आपको प्लान दिखाने का एक्सपीरियंस नहीं होगा। और कब तक आप अपलाइन के ऊपर बैठे रहेंगे? जब भी किसी को प्लान दिखाना हो, सर मेरे लिए प्लान दिखा दो। हो सकता है कई बार वो अवेलेबल ना हो, ऐसा भी तो हो सकता है। सॉरी। तो हमें डिपेंडेंसी खत्म करनी पड़ेगी और इस चीज़ का एक्सपीरियंस हमें लेना पड़ेगा। 6 महीने बीत गए हमें, 1 साल बीत गया। अभी हमें ये नहीं पता कि 4 बेसिक्स की ट्रेनिंग कैसे देनी है। नॉलेज तो है, लेकिन उसका हमें एक्सपीरियंस नहीं है। तो आपकी टीम आगे कैसे बढ़ेगी? तो ये सारी चीज़ों का भी हमें एक्सपीरियंस लेना है। 4 बेसिक की ट्रेनिंग हमें खुद भी देनी पड़ेगी अपनी टीम को। टीम को कैसे मैनेज करना है, ये भी हमें सीखना पड़ेगा। अभी आपकी टीम हो सकता है 10 लोगों की है, तो आपकी टीम मैनेजमेंट बड़ी ईज़िली हो जा रही है। फिर 20 की फिर 50 की होगी, फिर 100 की होगी। तो आपको धीरे-धीरे अगर इसका एक्सपीरियंस नहीं लेंगे, तो आपकी टीम जो है बिखर जाएगी और आप उसको मैनेज नहीं कर पाएँगे। तो इसलिए आपका एक्सपीरियंस यहाँ पर ज़रूरी है कि टीम को कैसे मैनेज करना है। अगर आप ये नहीं करते हैं, तो धीरे-धीरे आपकी टीम आपसे दूर चली जाएगी और जो रिज़ल्ट आप चाहते थे, आपकी टीम के साथ मिलके वो चीज़ नहीं आएँगे और फिर को आपको लगेगा यार बिज़नेस तो होता ही नहीं है। ये बिज़नेस तो ऐसे ही होता है। लीडरशिप डेवलपमेंट, आप लीडर बन गए,
लेकिन आपके अंदर आपको ये भी सीखना पड़ेगा कि आपके टीम के अंदर भी लीडरशिप लेने वाले लोग कैसे डेवलप करने हैं। वो जब ही होगा जब आप इस चीज को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एक्सपीरियंस तो जब ही होगा ना जब आप खुद से करेंगे। जब तक आप सारी चीजें खुद नहीं करने लग जाते हैं तब तक आप किसी के बिजनेस का हिस्सा हैं, और जब ये चीज आप खुद करने लग जाते हैं सारी चीजें, तो आपका अपना बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, हर बार आप सुनते रहो अपलाइन प्लान दिखा रहा है, कोई क्वेश्चन आ रहा है तो अपलाइन हैंडल कर रहा है, एप्लीकेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो अपलाइन हैंडल कर रहा है। तो जब जिस दिन आप अकेले होंगे, किसी ने आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया, तो आपको पता होते हुए भी आप उसका आंसर प्रॉपरली नहीं दे पाएंगे, आप घबरा जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको उस चीज का एक्सपीरियंस ही नहीं है, क्योंकि आपने बोलना सीखा ही नहीं है। जिस दिन बोलना सीख लेंगे तो उस टाइम पे अगर हो सकता है आपको नॉलेज भी कम हो तब भी आप बोल पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको बोलने का एक्सपीरियंस है। और यहाँ पे जब आपको बोलने का एक्सपीरियंस नहीं है, तो अगर आपको पता भी होगा, इवन आपको 100% पता होगा, तब भी जब अगर आपको बोलने का एक्सपीरियंस नहीं है तो आप बोल नहीं पाएंगे, आप चुप रहेंगे और वहीं पर आप फेल हो जाएंगे। तो ये सारी चीजों का एक्सपीरियंस लेना जरूरी है। अगर ये सारी चीजें आप नहीं लेंगे तो आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा। प्लान दिखाते रहो, खुद प्लान दिखाना सीखना ही पड़ेगा। सीखने के बाद वो एक्सपीरियंस आप तभी ले पाओगे जब आप सीखोगे। चौथा, एथिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हर चीज में एथिक्स होती है। एथिक्स का मतलब होता है कि आचार विचार कह सकते हैं हम, कि मेरे कुछ रूल्स हैं जिसको मैं फॉलो करूंगा। जैसे अगर मान लो मैं कहूँ डॉक्टर है, तो डॉक्टर का एक एथिक्स ये हो सकता है कि यार मैं, डॉक्टर को हम भगवान मानते हैं ना, तो ये कहेगा कि मतलब उसका एक ये एथिक्स है जिसको हम कहेंगे कि जो मेरा रोगी है या जो मेरे पास जो भी आ रहा है उसको मैं अच्छे से डील करूं ताकि वो जल्दी सही हो जाए। ये एक उसका एथिक्स हो सकता है। तो यहाँ पर हम एज ए नेटवर्कर, एज ए नेक्स्ट मनी बिजनेस प्रमोटर, हमें यहाँ पे क्या चीज फॉलो करनी है, हम उसके बारे में बात करेंगे। कई बार हम ऐसा करते हैं कि बिजनेस में कुछ भी बोल के जोड़ ज्वाइन करवा देते हैं, गलत जानकारी दे देते हैं। तू भाई जुड़ जा यहाँ पे, तेरे ना 1500 वापस मिल गए, जबकि वो एज ए रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है। या कोई भी गलत जानकारी दे करके उसको गलती से हमने ज्वाइन तो करवा दिया, लेकिन क्या वो आपके साथ बिजनेस करेगा क्या? जब उसको ऐसा तो है नहीं कि जब बिजनेस के अंदर आ रहा है तो उसको सारी चीजें नहीं पता चलेंगी। तो इस बिजनेस के अंदर हमें किसी को गलत जानकारी नहीं देनी है। वो इस बिजनेस के अंदर आए या ना आए वो उसकी मर्जी है, लेकिन हमें कभी भी गलत जानकारी नहीं देनी है, गलत जानकारी देके ज्वाइन नहीं करवाना है। ये हमारे एक एथिक्स हो सकता है जो हमें फॉलो करना है। तू बस जुड़ जा भाई, तेरे नीचे तो मैं जोड़ दूंगा, तो एक बार खाली आ तो जा, तेरे नीचे तो मैं लाइन लगा दूंगा ऐसे ही। ये कह के हमें बिजनेस के अंदर किसी को नहीं लेके आना है। और अगर कोई ये कहता भी है तो उससे भैया दूर किनारा कर लो कि नहीं, हेल्प करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन न तू मेरे नीचे जोड़ेगा न मैं तेरे नीचे जोड़ूंगा। तो ये आप किसी को कमिटमेंट नहीं करेंगे कि तू खाली जुड़ जा, तेरे नीचे मैं जोड़ दूंगा। अपने टीम लीडर से अपने नीचे लोगों को जोड़ने के लिए बोलना है, सर मेरे नीचे जोड़ दोगे, सर एक जोड़ दो, खाली एक जोड़ दो मेरे नीचे बस, फिर मैं देख लेना मैं कर दूंगा। अरे भाई जब तू सब कुछ कर सकता है तो तू कर लेना ना, मेरे से और चीजों में हेल्प ले ले। अभी तो तू कह रहा है कि मेरे को मेरे नीचे जोड़ दो,
जब तेरे नीचे जो लोग आएंगे, जो तुम्हारी टीम बनेगी, उनके नीचे कौन जोड़ेगा? तो सभी लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस चीज के लिए कभी किसी से नहीं बोलना है कि भैया मेरे नीचे अपने लोगों को जोड़ दो। आप और चीजों में हेल्प लो ना, कि बिजनेस को कैसे बिल्ड करना है, प्लान कैसे दिखाना है, ये सारी चीजें अगर आपको नहीं पता तो उसके अंदर हेल्प लो ना। भाई लिस्ट बनानी तो आपके भी तो लोग हो सकते हैं ना। गलती लोग कई बार कर देते हैं ये। अब मान लो मैंने किसी के नीचे जोड़ दिया, भाई जब तू तेरे नीचे जुड़ गया तो तू अगर नहीं कर रहा है तो वो तो गया ना, वो बंदा चला गया कुएं में, उसको कौन बताएगा? अब वो तो डायरेक्ट मेरे को, मेरा जानकार है, तो वो तुम्हारे टच में तो आएगा नहीं और तुम कुछ करोगे नहीं, तो किसका लॉस हुआ? तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है, इस चीज को फॉलो करना है कि अपने नीचे लोगों को किसी के नीचे नहीं जोड़ना है। आपके जो भी लोग हैं, कोई भी है, आपके अपने डायरेक्ट में जोड़ो ताकि आप उनकी अच्छे से हेल्प करवाओ। बाकी सारी चीजों में आप अपनी टीम की पूरी हेल्प करो। किसी के अहम को ठेस नहीं पहुंचाना। कई बार होता है यार, वो आपकी बात नहीं सुनता, तो हम उससे बुरा भला बोल के मतलब वो कर लेते हैं, तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। अगर वो आपके प्लान को ज्वाइन नहीं कर रहा, या तो उसको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, या उसको विश्वास नहीं हो रहा, या उसके विचार जो हैं आपके विचार से नहीं मिलते, तो हमें उससे बुरा नहीं बोलना। जरूरी नहीं है कि जो हम बोल रहे हैं और जो हमारे विचार हैं उससे मैच करें, उसके अलग विचार हो सकते हैं। तो उसको हो सकता है कि वो जो चीज आप बता रहे हो उसको उसकी जरूरत ही ना हो, या वो ये करना ही नहीं चाहता हो। तो हमें किसी को उल्टा नहीं बोलना, मतलब उसके ईगो को हर्ट नहीं करना, उसके अहम को ठेस नहीं पहुंचाना। क्योंकि अगर आपने ये किया तो आप उसको खो देंगे। अब बाद में अगर वो करना भी चाहेगा तो वो नेक्स्ट मनी तो करेगा, लेकिन आपके साथ नहीं करेगा वो। इसलिए हमें ये भूल कर भी ये गलती नहीं करनी है, चाहे वो बिजनेस करे या बिजनेस ना करे। अपनी नजरें पाक साफ रखना। दोस्तों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि जब हम लोग प्लान दिखाते हैं तो कई बार हम लोगों के घरों तक जाते हैं, लोगों के बेडरूम तक भी जाते हैं। तो वहां पर अपने आप को, अगर आप सही नहीं हुए तो आपका बिजनेस कभी नहीं चल सकता। कई बार लेडीज भी होती हैं, तो हमें अपने आप को सही रखना है। अगर कोई लेडीज भी किसी के साथ है ना, अगर उसके घर वाला ये सोचे कि वो है, तो उसके अंदर इतना विश्वास होना चाहिए, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर वो उस बंदे के इस एक नेटवर्कर के साथ है तो उसको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए एज ए सिक्योरिटी पर्पस। बिजनेस तो बाद में है, सबसे पहले ये चीज है। तो दोस्तों ये 4 ई थे जो आपके सुरक्षा चक्र है। अब हम आते हैं 4 बेसिक्स पे। उम्मीद करता हूँ कि जो ये सुरक्षा चक्र है आपने देख लिया होगा। उसके बाद जो 4 बेसिक्स की बात करेंगे, सबसे पहली चीज है सीखना है, सिखाना है, यही हेल्प करनी है, और यही नकल करवानी है अपनी टीम के अंदर, यही दोहराना है। यही एक सफलता का फॉर्मूला है। और हमने सीखना क्या है, सिखाना क्या है, मदद क्या करनी है, और दोहराना क्या है, डुप्लीकेट क्या करना है, वो हम आगे देखते हैं। लिस्ट बनाना, इनविटेशन देना, आमंत्रण, प्लान, फॉलो अप। लिस्ट, आमंत्रण, प्लान, फॉलो अप, ये चारों चीजों को ही हमें फॉलो करना है। जो हमारा करने वाला काम है यही है। लिस्ट, आमंत्रण, प्लान, फॉलो अप, इसको चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। इसको डिटेल में हम चलते हैं। फिर पहला स्टेप है जो हमारा, लिस्ट। जब हम लिस्ट की बात करते हैं तो लिस्ट बनानी है, क्योंकि 90% लोगों की लिस्ट ही नहीं बनती है। और जब हमारे पास रॉ मटेरियल ही नहीं होगा तो हमारे पास प्रोडक्शन नहीं होगी। तो पहली चीज है लिस्ट बनानी है, बड़ी लिस्ट बनानी है। और बड़ी लिस्ट बनाने के लिए आप फ्रेंड्स फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। एफ फॉर फ्रेंड्स, दोस्त, फेसबुक से आप यूज कर सकते हैं। आर फॉर रिश्तेदार, रिलेशनशिप।
आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके फैमिली में जितने मेंबर उनके रिश्तेदार हो सकते हैं, आप उनको लिस्ट में डाल सकते हैं। आई, संस्थान, इंस्टीट्यूशन, जहाँ जहाँ आपने काम किया है या जहाँ जिस जिस भी संस्थाओं से आप जुड़े हुए हैं वहाँ के लोगों को आप लिस्ट में डाल सकते हैं। ई फॉर एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर, कर्मचारी और मालिक, जितने लोग आपके साथ हैं उनके नाम आप अपनी लिस्ट के अंदर डाल सकते हैं। एन फॉर नेबर्स, पड़ोसी या नेटवर्कर हो सकते हैं। अगर आप रेंट पे रहते हैं, आपने जहां जहां मकान चेंज किया है तो आप वहां सबके पड़ोसियों के नाम यहाँ पे लिस्ट के अंदर डाल सकते हैं। तीसरा डी, डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट डीलिंग वाले लोग, जैसे दूध वाला हो सकता है, अखबार वाला हो सकता है, या जिससे आप डेली डीलिंग करते हैं, उनको भी अंदर आपको लिस्ट के अंदर लेकर के आना है। और एस, अनजान लोग, जिनको आप नहीं जानते हैं। जब आप लिस्ट बना रहे होंगे तो सबसे पहले होती है हॉट लिस्ट। हॉट लिस्ट होती है जो आपके ब्लड रिलेशन वाले होते हैं, ये चाचा, मामा, फूफा, ताऊ का लड़का, ये सारे हो सकते हैं। उसके बाद होती है वार्म लिस्ट, जिसके अंदर आप ब्लड रिलेशन नहीं होते लेकिन आपको जानते हैं, आप उनको जानते हैं। तीसरा होता है कोल्ड लिस्ट। तो जो हॉट लिस्ट वाले लोग होते हैं वो आपका बिजनेस स्टार्ट करवाते हैं, और वार्म लिस्ट वाले होते हैं वो आपको बिजनेस थोड़ा सा सेकंड गियर पे लाने में काम करते हैं। और जो कोल्ड लिस्ट होती है वो आपको बिजनेस में पैसा कमाने के लिए हेल्प करते हैं। जैसे कि अगर हम पूरी टीम की बात करें तो शायद मैं डायरेक्टली सब लोगों को नहीं जानता हूँ, मैं सारे लोगों को डायरेक्टली नहीं जानता हूँ, तो आप मेरी कोल्ड लिस्ट में आ सकते हैं। तो इस तरीके से जब आप लिस्ट बनाएंगे तो फ्रेंड्स फार्मूला का यूज करें और बड़ी से बड़ी लिस्ट बनाएं, और सिटी के अनुसार बनानी है। लिस्ट बनाते समय ज्ञानी और ज्योतिष नहीं बनना है, हम ये गलती करते हैं। लिस्ट बनाते समय ज्ञानी अथवा ज्योतिष नहीं बनना है। ये मैं इसको रिपीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये गलती हम बताने के बाद भी करते हैं। लिस्ट बनाते समय पूर्वानुमान नहीं करना है कि वो करेगा या नहीं करना। जब हम लिस्ट बनाते हैं तो हम पता क्या सोचते हैं, अच्छा ये चाचा का लड़का है, ये कहाँ कर पाएगा यार, इसको तो पता ही नहीं है कुछ, ये तो पागल है, ये क्या करेगा। मामा का लड़का, यार ये तो करोड़पति पहले से, ये कहाँ से करेगा यार, इसको लिस्ट में नहीं डालते। ऐसे ही मतलब बहुत सारे लोगों को हम पहले ही पूर्वानुमान लगा लेते हैं, ज्योतिष बन जाते हैं कि ये करेगा कि नहीं करेगा। तो भैया अगर आपको बिजनेस करना है तो ये नहीं करना है, नहीं करने वाला काम उसी को करने दीजिए, आप उसको लिस्ट के अंदर लेकर के आओ, तभी आपकी बड़ी लिस्ट बनेगी। और लिस्ट रेगुलर अपडेट करते रहे, निरंतर अपडेट करते रहे। कई बार जब लिस्ट बनाते हैं तो हमें कुछ लोग ध्यान नहीं आते, कहीं हमें चलते फिरते याद आ जाता है, यार मैंने उसको लिस्ट में डाला नहीं है, तो उसको भी लिस्ट के अंदर लाते रहना है। क्योंकि जितना ज्यादा रॉ मटेरियल होगा उतनी ज्यादा प्रोडक्शन होगी, और हमारे इस बिजनेस का जो रॉ मटेरियल है वो लोग ही हैं, और जब लोग ही नहीं होंगे तो आपका बिजनेस बहुत बड़ा नहीं हो पाएगा। तो ये पहला बेसिक है, जितने नए लोग हैं इस सब के लिए, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर जिन्होंने अभी तक लिस्ट नहीं बनाई है, सबसे पहले उन्होंने यही काम करना है कि अपनी लिस्ट बनानी है। लिस्ट बनाने के बाद सेकंड स्टेप पे चलेंगे हम। ये लिस्ट का फॉर्मेट है, इसको चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं। लेकिन अब कई लोग कह रहे हैं ये फॉर्मेट कैसे हम यूज करेंगे, तो भैया जिस तरीके से आप फॉर्मेट जैसे भी लिस्ट बनाना चाहते हो वैसे बना लो। कुल मिला के कहने का मतलब है, लिस्ट बनानी है, रिटर्न में होनी चाहिए, मोबाइल में नहीं, मेरे फोन में, मेरे दिमाग में है, मैं तो नेट पे डाल रखा है, नहीं, आपकी फिजिकली लिस्ट होनी चाहिए। जब तक आप फिजिकली लिस्ट आपकी नहीं बनेगी तब तक आपका बिजनेस स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि जब तक आपका रॉ मटेरियल नहीं होगा आपका प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं होगा, और कुछ टाइम के बाद आप बिजनेस से क्विट हो जाएंगे क्योंकि आपके पास रॉ मटेरियल नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
पहला जो बेसिक है, आपको लिस्ट बनानी है। आप चाहे तो इस फॉर्मेट को यूज कर सकते हैं। नेम, मोबाइल नंबर, सिटी, ऑक्यूपेशन और क्या काम करते हैं, लिंक कब सेंड किया था आपने, प्लान कैसे दिखाया था, वीडियो वेबिनार से अपग्रेड हुआ या नहीं हुआ, हुआ है तो कौन सी डेट में हुआ है, उसकी 4 बेसिक की ट्रेनिंग हुई है या नहीं हुई है, उसकी इनकम स्टार्ट हुई है या नहीं हुई है। इस फॉर्मेट को भी यूज कर सकते हैं। लेकिन ये फॉर्मेट नहीं है तो इसका मतलब लिस्ट नहीं बनानी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लिस्ट आप अपने तरीके से ही बना सकते हो। लिस्ट बनाने का पर्पज सिर्फ ये है कि आपके कोई भी लोग मिस ना करें। क्योंकि बाय चांस मान लो आपने सोचा था कि भैया इसको मैं क्या प्लान दिखाऊं, या आप गलती से वो रह गया, कभी कोई फंक्शन हुआ, वहां पर आप भी गए, अब आप उसको देख रहे हैं, ये तो यार सिल्वर हो गया, ये तो गोल्ड हो गया। तो अगर आप मिस करते हैं तो वो आपके लिस्ट के, अगर आपकी लिस्ट में आया होता तो आपके बिजनेस के अंदर आ सकता था। लेकिन आपकी एक गलती के कारण वो नेक्स्ट मनी तो कर रहा है, लेकिन किसी और के टीम में कर रहा है। तो ये गलती हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। लिस्ट बनाने के बाद इनवाइट इनवाइट भी करना वो एक कला होती है। सबसे पहले इनवाइट अगर करना है तो आप सिलेक्ट कर लें कि मैंने इतने लोगों को इनवाइट करना है। आपका इनविटेशन जो होना चाहिए कॉन्फिडेंस के साथ होना चाहिए। उत्साह और कॉन्फिडेंस से इनवाइट करें। उसके बाद लिंक भेजना है और डाउनलोड करवाने के बाद प्लान दिखाने के लिए आमंत्रण देना है। अब कॉन्फिडेंस का मतलब है, कई बार हम ऐसे इनवाइट करते हैं, एक प्लान आया है, करेगा क्या तू, क्या है प्लान में, क्या है, कुछ नहीं यार 1770 लगाने बस, मैं भी करोड़पति तुम भी करोड़पति, बहुत जबरदस्त प्लान है। अच्छा और क्या है उसमें, कुछ नहीं मोबाइल रिचार्ज करना है। अच्छा और डीटीएच भी रिचार्ज कर लेना। मतलब कहने का मतलब है हम जब इनवाइट कर रहे हैं तो उसको पूरा प्लान ही फोन पे बता देते हैं और वो दोबारा वो सुनता ही नहीं आपकी बात। तो जब आप इनवाइट कर रहे हैं तो आपको वहां पर थोड़ा सी क्यूरियोसिटी जगा के रखनी है कि वो आपका प्लान क्यों देखे। तो लोग ये गलती करते हैं स्टार्टिंग में, उसको बुलाते भी हैं लेकिन फोन भी प्लान दे देते हैं, मुश्किल से 2 मिनट में उनका प्लान भी खत्म हो जाता है। फिर कहते हैं सर मैं तो बुलाता हूँ आते ही नहीं हो, मैंने तो फोन किया था। तो भैया तुमने जब बता दिया, पहले ही बता दिया उसको, तो क्या आएगा। अब तुमने प्लान भी बता दिया और उसने सुन भी लिया और सुना भी नहीं, क्योंकि तुम्हें तो पता ही नहीं था प्लान दिखाना क्या है। 2 मिनट में कौन सा प्लान होता है। तो ये गलती नहीं करनी है, हमेशा क्यूरियोसिटी जगा कर रखनी है। अगर आपके पास उसके पास टाइम नहीं है तो आप प्लान इनविटेशन का डे और टाइम चेंज कर सकते हैं ना। ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी, ये लोग स्टार्टिंग में गलती करते हैं। जब आप इनवाइट कर रहे हैं तो वो कितना भी पूछे आपको प्लान के बारे में नहीं बताना है। उसको सीधा यही बोलना है कि अगर आपके पास टाइम है तो इस समय पे जो भी माध्यम से आप प्लान दिखाना चाहते हैं, वीडियो से, वेबिनार के थ्रू दिखाना चाहते हैं, 1-to-1, होम मीटिंग या ओपन प्लान, जो भी है उससे डेट, टाइम और किस तरीके से प्लान दिखाना चाहते हैं वो फिक्स करें। उसके बाद भी अगर वो नहीं आता तो उसको साइड कर दे, जब उसके बाद टाइम को तब दिखा लेना ना, उसको क्या जरूरी है। तो स्टार्टिंग में लोग ये गलतियां करते हैं क्योंकि उनको पता नहीं होता, ट्रेनिंग मिली नहीं होती। तो ये गलती ना करें। हमेशा जब भी इनवाइट करते हैं, अगर उसके अंदर क्यूरियोसिटी जगा के नहीं रखेंगे तो वो आपका जो प्लान है नहीं देखेगा। और प्लान देखने के लिए जरूरी है कि क्यूरियोसिटी भी हो और उसकी आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। मरी सी आवाज में नहीं बोल बात करनी उससे, कहीं वो कुछ और बोलने लग जाए। हाँ यार देख ले, आ जाइयो, आ जाइयो, अच्छा तो खाली होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए आपने एकदम कॉन्फिडेंस और उत्साह से उसको इनवाइट करना है और क्यूरियोसिटी हमेशा जगा के रखनी है जब आप उसको प्लान दिखाना चाहते हैं। और जब आपका इनविटेशन होगा, डेट, टाइम और किस तरीके से है वो फिक्स हो जाना चाहिए। अगर ये नहीं हो रहा है तो आपका इनविटेशन में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। उसके बाद प्लान दिखाना है। तो जिस तरीके से आपने इनविटेशन दिया हुआ था उस तरीके से वीडियो से, वेबिनार से, 1-to-1 या होम मीटिंग से
या ओपन प्लान, जो भी जिस तरीके से आप दिखाना चाहते हैं वो दिखा दें। और जो थर्ड बेसिक है प्लान दिखाना आना चाहिए। आप डेली जो वेबिनार पे आ रहे हैं वो आपका थर्ड एसटीपी ही है, उसको धीरे धीरे सीखें, प्रैक्टिस करें, तो आप भी प्लान दिखाना आ जाएगा। तो इसके बारे में हम डेली बात करते हैं, तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे आज। उसके बाद है फोर्थ, फॉलो अप। फॉलो अप बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हम लोग प्लान भी दिखा देते हैं, उसके बाद फॉलो अप नहीं करते। देख लियो यार तू, नहीं, प्लान दिखा दिया उसके बाद तुरंत फॉलो अप करना है। तुरंत अगर अपडेट नहीं होता है तो अगला फॉलो अप 24 आवर्स में हो जाना चाहिए। 24 घंटे के बाद ये साइकोलॉजी है कि वो आपका प्लान 80% तो भूल चुका होगा। और जब आप फॉलो अप करते हो तो पूछो आप सबसे अच्छा प्लान में क्या लगा। ये भूल के भी नहीं पूछना अच्छा बता प्लान में क्या गड़बड़ी थी। तो भैया इंसान तो एक ऐसी रचना है भगवान की, वो भगवान की चीजों में भी गलती निकाल देगा, तो आप तो फिर इंसान हो। इसलिए आपने ये से यही पूछना है कि प्लान में सबसे अच्छा क्या लगा। तो जो भी बोलता है उसकी तारीफ करें और फिर उसको अपग्रेड करने के लिए बोलें। फिर आपसे वो क्वेश्चन पूछेगा, फिर उसके सारे क्वेश्चनों के आंसर देने हैं, जो उसकी क्वेरी है उसको क्लियर करना है और फिर उसको अपग्रेड करने में हेल्प करनी है। यदि आपके पास फॉलो अप का टाइम नहीं है तो प्रोस्पेक्ट को टच ना करें। कई बार हम लोग गलती करते हैं, प्लान तो दिखा दिया, फॉलो अप के लिए हम अवेलेबल ही नहीं है। तो अगर आपने प्लान तो दिखा दिया उसके बाद फॉलो अप नहीं किया, तो ये इस तरीके से समझ सकते हैं आप कि आप डॉक्टर हैं और आपने किसी व्यक्ति का ऑपरेशन तो कर दिया है, लेकिन उसको टाँका ही नहीं लगाया। अब वो आप अपनी हथौड़ियाँ लेके घूमता रहेगा। तो किसी व्यक्ति को अगर आपने प्लान दिखाया और उसको फ़ॉलो अप नहीं किया है, तो वो इधर-उधर मुँह मारता रहेगा और उसको तो बिज़नेस के बारे में पता नहीं होगा और वो उससे लोग जुड़ेंगे नहीं और अभी वो खुद नहीं जुड़ा है, लोगों को जोड़ने चल पड़ेगा। तो जो लोग आपके लिस्ट में भी हो सकते थे, वो आपके लिस्ट से क्विट कर जाएँगे। तो ये गलती हमने बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर हमारे पास फ़ॉलो अप का टाइम नहीं है, तो हमें बिज़नेस प्लान नहीं दिखाना है। ये गलती बिल्कुल भी ना करें। कंपनी हमेशा अपग्रेड करवाने के पैसे देती है, ना कि प्लान दिखाने के। तो इसलिए फ़ॉलो अप ज़रूरी है, रिज़ल्ट भी आना ज़रूरी है। आप 100 प्लान दिखा लो, एक भी मत जोड़ो, तो आपको कंपनी एक भी पैसा नहीं देगी। लेकिन अगर आप एक भी प्लान मत दिखाओ और 100 लोग जुड़ जाते हैं, तो कंपनी उसके पैसे आपको वॉलेट में तुरंत दे देती है। तो इसलिए फ़ॉलो अप बहुत ज़रूरी है। यदि फाइनल फ़ॉलो अप के बाद भी जॉइन नहीं करता है, तो उसको बुरा-भला नहीं बोलना है। कई बार हम ऐसे ही बोल देते हैं, "बेटा तू जुड़ा तो नहीं है, देख लूँगा मैं तेरे को।" हमेशा दरवाजे खुले रखने हैं। अगर फाइनल फ़ॉलो अप के बाद भी वो आपका बिज़नेस जॉइन नहीं किया है, तो कोई बात नहीं। आप उससे बोल सकते हैं कि मुझे लगता है अभी आपका समय नहीं आया है इस बिज़नेस को स्टार्ट करने का। तो इन फ्यूचर कभी भी आपको लगता है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। यानी कि आपने दरवाजे खुले छोड़ दिए हैं। अब इन फ्यूचर वो कभी भी अगर बिज़नेस करना चाहेगा नेक्स्ट मनी का, तो वो आपको कॉन्टैक्ट कर सकता है। और मार्केट में तो बहुत सारे लोग हैं। अब वो आपका दोस्त है या फ्रेंड है, आपका जानने वाला है, तो जब भी कोई प्लान और भी दिखाएगा, तो उसको याद आएगा यार प्लान तो शुक्ला ने भी दिखाया था मेरे को। तो अगर वो कोई और भी प्लान दिखाएगा तो वो आपके साथ कॉन्टैक्ट करके आपके साथ जुड़ेगा वो। और यदि आपने उसको बुरा-भला बोल के अपने दरवाजे बंद कर दिए, अब वो अगर बिज़नेस भी करना चाहेगा, तो आपके साथ नहीं करेगा, किसी और के साथ करेगा। तो इसलिए ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। फाइनल फ़ॉलो अप के बाद अगर वो नहीं करता है, तो भी कोई बात नहीं, उसको दरवाजे खुले छोड़ने हैं, ओपन छोड़ने हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और यदि आपके पास फ़ॉलो अप का टाइम नहीं है, तो वही कि आपको उस बंदे को टच करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके 4 बेसिक्स हैं, जो आप अगर फ़ॉलो करते हैं, तो आप इस बिज़नेस के अंदर कामयाबियाँ के नज़दीक पहुँचेंगे, लेकिन रेगुलर फ़ॉलो अप करना है। अगर आप रेगुलर नहीं करते हैं, ये सारी चीज़ें चारों के 4 जो स्टेप्स हैं, चारों रेगुलर नहीं करते हैं फ़ॉलो, तो आप बहुत ज़्यादा आगे तक नहीं जा पाएँगे। तो सफलता का जो फ़ॉर्मूला है,
इसको हम समराइज कर लेते हैं। सीखो, सिखाओ, मदद करो, नकल। ये 4 चीज़ों को क्या करना है? पहले सीखना क्या है? लिस्ट बनाना सीखना है, आमंत्रित करना सीखना है, प्लान दिखाना सीखना है, फॉलो अप करना सीखना है। और हमें सिखाना क्या है? लिस्ट बनाना सिखाना है, आमंत्रित करना सिखाना है, प्लान दिखाना सिखाना है, फॉलो अप करना सिखाना है। उसके बाद हमें हेल्प क्या करनी है? लिस्ट बनाने में हेल्प करनी है, इनविटेशन करने में हेल्प करनी है, प्लान दिखाने में हेल्प करनी है और फॉलो अप करने में हेल्प करनी है। और नकल किस चीज़ की करनी है? यही चारों चीज़, लिस्ट, आमंत्रण, प्लान, फॉलो अप, यही चीज़ हमने एंश्योर करना है कि हमारी टीम के अंदर ये चारों चीज़ फॉलो हो रही है, नहीं हो रही है। अगर ये चारों चीज़ें आपने सीख ली और सिखा दिया, हेल्प कर दी और यही टीम के अंदर डुप्लीकेट कर दिया, तो आप 178 करोड़ के रास्ते पर हैं। इसके अलावा और कोई फ़ॉर्मूला नहीं है इसके अंदर सफल होने के लिए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने ग्रुप में सेंड कर सकते हैं, क्योंकि मेन जो फ़ॉर्मूला है यही है। इसी को हमें रेगुलर करते रहना है। अब हमने बिज़नेस तो स्टार्ट कर लिया है, लेकिन बिज़नेस में हम फेल क्यों हो जाते हैं? कई लोग होते हैं जो आते तो हैं, बहुत उत्साह के साथ आते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद उनका जो एक्साइटमेंट लेवल होता है वो भी कम हो जाता है, सब कुछ हो जाता है और कुल मिला के बिज़नेस के अंदर फेल हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ रीज़न्स दे रहा हूँ, जिसको आप अपने आप से कंपेयर कर सकते हो कि इसके जो रीज़न है, उसमें कहीं आप तो नहीं फँसे हुए। अगर फँसे हुए हो, तो उससे आपको निकाल लोगे, तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे। क्या है वो कारण, क्या हो सकते हैं? तो सबसे पहला कारण है, प्रतिदिन मीटिंग अटेंड ना करना और ना ही टीम को अटेंड करवाना। इसमें वो लोग शामिल होते हैं, तो कल भी तो वही थी, कल भी वही मीटिंग थी, परसों भी वही मीटिंग थी, आज भी वही मीटिंग है, तो रोज़-रोज़ क्यों? ये जब प्लान ही वही है, पहले वो तो करना सीख लें। अब जब हम खुद नहीं आएँगे, तो अपनी टीम को भी प्रमोट नहीं करेंगे और गलती से हमारा टीम वाला कोई आ भी गया, तो देखेगा अच्छा, यार ये शुक्ला ने मुझे तो बुला लिया, खुद तो आया नहीं, अब बुला लिया मेरे को तू यार। तो सबसे पहली चीज़ है, डेली हमें मीटिंग अटेंड करनी है और अपनी टीम को भी अटेंड करवाना है। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज़ अ टीम लीडर, एज़ अ बिज़नेस लीडर या आप उनके शुभचिंतक हैं, तो ये सारी चीज़ें आपने करनी है। और क्या चीज़ होती है? सिर्फ़ और सिर्फ़ नकारात्मक विचार रखना। कभी किसी का फ़ोन आ गया, "सर एप्लीकेशन इतनी स्लो चल रही है सर, बताओ क्या करूँ मैं उसमें? मैंने उस दिन पैसे ऐड करे थे, अभी तक नहीं आए मेरे पास।" लॉग आउट ही होगी इसमें, पैसे ही फ़ेल हो जाते हैं बार-बार। सर मैं तो समझ जाता हूँ, लेकिन मेरी टीम के लोग नहीं समझते। कभी भी फ़ोन कर लो, हमेशा नेगेटिव बात करेंगे, नकारात्मक ही बात करेंगे। इवन एप्लीकेशन अच्छी भी चल रही होगी ना, "कहाँ सर, टीम में कुछ करना होगा।" "नहीं सर, मैं तो नहीं कर पाऊँगा।" "सर आप देख लो।" टीम में किसी ट्रेनिंग में बुला लिया, पहले से सोच के रखेंगे, "नहीं सर अगर इस टाइम होता ना मैं, तो मैं ज़रूर आ जाता, लेकिन उस टाइम तो मेरे को वहाँ जाना है।" तो मतलब हमेशा नेगेटिव बात करेंगे और सिर्फ़ नकारात्मक विचार रखेंगे, तो कहाँ से सक्सेसफुल हो जाएँगे। अपने आप को बदलने के लिए तैयार ही नहीं होते। ऐसे कैसे? मुझे तो 20 साल का एक्सपीरियंस है। भैया ठीक है, आपका 20 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन आपको अपने फ़ील्ड का 20 साल का एक्सपीरियंस है। यदि आपको इस बिज़नेस के अंदर सक्सेसफुल होना है, तो आपको यहाँ पर सीखना ही पड़ेगा। एज़ ए फ्रेशर ही वर्क करना पड़ेगा, अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपीरियंस नहीं है तो। हाँ, अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है 20 साल का, तो आप इसके अंदर सक्सेस हो जाएँगे। तो बहुत सारे लोग होते हैं, जो अपने आप को बदलने के लिए तैयार ही नहीं होते। और अगर अपने आप को तैयार नहीं कर पाएँगे, नहीं करेंगे, तो आप इस बिज़नेस के अंदर फ़ेल हो जाएँगे, 100% गारंटीड है। इसलिए अपने आप को बदलने के लिए तैयार रहना चाहिए, अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो। अपनी टीम को दूसरे के भरोसे छोड़ देना, ये हम बहुत करते हैं।
हम तो कुछ नहीं करेंगे। यार तू एक काम करियो यार, उसको फ़ोन कर ले यार। नहीं, वो तुम्हें समझा देंगे। तो भाई ऐसी गलती ना करें। सबसे पहले अगर कोई आपकी टीम के लोग आपके साथ कॉन्टैक्ट में हैं, तो आपको भी पता होना चाहिए, आप भी सीखो वो चीज़ करना। नहीं तो धीरे-धीरे क्या होगा, आपकी टीम का विश्वास आपके ऊपर से हट जाएगा। वो आपको फ़ोन करना ही छोड़ देंगे, आपसे बात करना ही छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि आप तो हर बार किसी दूसरे के पास भेज देते हो उसे। यानी कि अपनी पूरी की पूरी टीम को किसी और के भरोसे छोड़ देना। तो अगर आप ऐसा करते हैं, तो आप इस बिज़नेस के अंदर कभी भी सफल नहीं हो पाएँगे। अपने आप को बहुत ज्ञानवान समझ के कुछ नहीं सीखना। मुझे तो सब पता है भैया, मैं सब जानता हूँ। आप कुछ भी बताओगे, हाँ सर मुझे तो पता है। ये सीखने की क्या ज़रूरत है मेरे को? ये तो मुझे पहले से ही पता है। तो भैया अगर आपको इतना कुछ पता होता तो आप पहले से ही करोड़पति होते। इस बिज़नेस के अंदर अगर आपको करोड़पति बनना है, तो आपको सीखना ही पड़ेगा। और अगर आप उस नहीं सीखेंगे, तो आपको फ़ेल होने से कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद ये सोचना कि मेरी वजह से ये अपलाइन का बिज़नेस चल रहा है। बहुत सारे लोगों के अंदर ये गलतफ़हमी आ जाती है, अच्छा यार मैं कर रहा हूँ तभी तो, अच्छा तेरा तो तभी हो रहा है, मैं कर रहा हूँ इसीलिए तेरा हो रहा है। तो ऐसी गलतफ़हमी ना पालें। आपका बिज़नेस वहाँ से स्टार्ट होता है जहाँ से आप शुरू होते हैं। ऊपर कौन है, क्या है, इससे आपका क्या लेना-देना है। आपको अपने बिज़नेस से मतलब होना चाहिए। और जिसने ये गलतफ़हमी पाल ली, उसका बिज़नेस खत्म वहीं से। तो ये गलती ना करें। अपने बिज़नेस के बारे में पूरी जानकारी न रखना। प्लान मुझे नहीं पता। सर एप्लीकेशन में रिचार्ज कैसे करते हैं? सर मुझे तो पता ही नहीं है। पैसे कैसे ऐड करना है? मुझे पता ही नहीं है। अच्छा कस्टमर केयर का क्या नंबर है? मुझे तो पता ही नहीं है। इंश्योरेंस होता है इसमें? सुना तो था यार, मुझे तो पता नहीं। कन्फर्म नहीं है यार। तो मतलब अपने बिज़नेस के बारे में पूरी जानकारी नहीं रखना। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके पास 178 करोड़ आएँगे? आने चाहिए क्या? जब अपनी आपकी अपनी जानकारी ही नहीं है कि आपके बिज़नेस के अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं, तो आप कैसे आगे बढ़ पाओगे? सिर्फ़ और सिर्फ़ टीम के भरोसे रहना और खुद कुछ ना करना। सर मैंने तो 5 लोग जोड़ दिए अब, मुझे तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। सर अब वो करेगा ना, मैं क्यों करूँगा? आपने बोला था 5 जोड़ देना बस, उसके बाद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसी गलती ना करें, टीम के साथ आपको ही बढ़ते रहना है। टीम के भरोसे नहीं छोड़ देना, अगर वो टीम इतनी इंटेलिजेंट होती, बिना आपके चल पाती, तो वो पहले से ही करोड़पति हो चुके होते। आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार नहीं आते वो फिर। तो ये गलती नहीं करनी है। हमें हमेशा अपनी टीम को लेकर के चलना है, टीम के साथ चलना है और साथ में जो चीज़ आप उनसे करवाना चाहते हो, खुद भी एग्ज़ाम्पल सेट करो ना। टीम वो नहीं करती है जो आप बार-बार बोलते हो, टीम वो करती है जो आपको करते हुए देखती है और वो करवाने के लिए आपको बोलना नहीं पड़ता। आप 10 दिन लगातार प्लान दिखाओ, 11वें दिन आपकी टीम भी दिखाएगी प्लान और आप 10 दिन ना दिखाओ, वो अगले 100 दिन तक नहीं दिखाएगी। तो टीम के जितने भी लोग होते हैं, जो आपके टीम के मेंबर होते हैं, वो आपको वो नहीं करते जो आप कहते हो, वो आपको वो फ़ॉलो करते हैं, जो आप करते हो। सिस्टम को फ़ॉलो ना करना, अपनी मनमानी करना, नहीं सर मैं तो ऐसे करूँगा, ये मुझे ज़्यादा सही लग रहा है। ये वो हो सकता है कई लोगों ने करके देख लिया हो, जब सिस्टम हमारे एप्लाई ने बना के दिया है, हमारे सिस्टम ने बना के दिया है, तो हम अपनी मनमानी क्यों करें? अगर वैसा होता, तो हमें वही करने के लिए बताया जाता ना। तो यहाँ पे जो सिस्टम बना हुआ है, वो फ़ॉलो करना है। हम कई बार 1 दिन मीटिंग अटेंड कर लेते हैं और फिर 10 दिन तक नहीं करते। कई लोग तो ऐसे भी मिलते हैं, स्टार्टिंग में जुड़ जाएँगे, बीच में गायब, फिर जब खत्म होने वाली मीटिंग रहेंगी, तो फिर एंटर कर जाएँगे। तो ये किसको धोखा देते हैं हम? अपने आप को धोखा देते हैं। सोचते हैं किसी को पता तो लगेगा नहीं। मैं तो शुरू में भी आया तो लास्ट में भी हूँ।
बीच में पता ही नहीं लगेगा। तो आप ये सोच के रखिए कि जो हरकतें आप करते हो ना, वही आपकी टीम फॉलो करती है। फिर आपको लगेगा अरे बिज़नेस तो चल नहीं रहा है। तो ये 9 बेसिक पॉइंट हैं, जो बिज़नेस में फेल होने के लिए सफिशिएंट हैं। अगर हम ऐसा करते हैं, तो आपको बिज़नेस के अंदर ग्रो करने से ग्रो नहीं करवा सकता कोई भी, फेल ही होएगा वो 100% और फिर वो इस बिज़नेस से क्विट हो जाएगा। तो ऐसी गलती अगर हम कर रहे हैं, तो मैं उनसे यही कहूँगा कि ये गलती ना करें। ये 3 नियम हैं, जिसको कार्डिनल रूल बोलते हैं। पहली बार कोई भी काम अपने एक्टिव और ग्रोइंग अप्लायंस से चेक करवाए बिना नहीं करना है। अगर कोई नई चीज़ कर रहे हैं तो। अगर अब ये ऐसा नहीं है कि अप्लायंस को अच्छा जैसा प्लान दिखाऊँ कि मैं नहीं दिखाऊँ। अच्छा ये रेफरल करना है, मैं करूँ या नहीं करूँ, तो ऐसा नहीं करना। अगर कोई नई चीज़ करने जा रहे हो आप, कि जो अभी तक हमने नहीं करी है, तो वो एक बार अपने ग्रोइंग एक्टिव और ग्रोइंग अप्लायंस चेक करके तब करना है। कोई भी नेगेटिव चीज़ अगर आपको पता चलती है, तो अपने डाउन द लेवल जितनी भी टीम है या अपना क्रॉस लाइन है, सहभागी टीम जिसको बोलते हैं, उससे डिस्कस नहीं करनी। आप अपने अप्लायंस से डिस्कस करें, कोई भी नेगेटिव चीज़ मिलती है। और अगर कोई पॉजिटिव चीज़ है, तो वो अपनी पूरी टीम में सर्कुलेट करना है। किसी के अहम, पैसा और स्पाउस को हर्ट नहीं करना है। ये तीनों चीज़ों को हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। ये करने से ज़्यादा नहीं करने वाली ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों ये कुछ बुक्स हैं, जो मैं रिकमेंड करता हूँ, अगर आप चाहें तो ये भी पढ़ सकते हैं। बड़ी सोच का बड़ा जादू, डेविड जे स्वार्ट्ज, लोक व्यवहार, डेल कार्नेगी, जीत आपकी शिव खेड़ा, सवाल ही जवाब है, एलन पीस, जुड़ो, जोड़ो और जीतो, ये उज्ज्वल पाटनी की है। ये कुछ बुक्स हैं, जो आप ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जो आपके बिज़नेस के अंदर ग्रो करने में हेल्प करती है। तो दोस्तों ये आज का एजुकेशन प्रोग्राम था और मैं उम्मीद करूँगा कि सभी लोगों को समझ में आया होगा। तो हम अपने साथ सब बोलेंगे, आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड, आई एम ए I am डायमंड, diamond. आई एम ए डायमंड, आई एम ए I am a डायमंड। diamond. I am a diamond. बहुत-बहुत धन्यवाद।